हाँ जी, शुरू करते हैं हम लोग। तो माई सेल्फ ऋषभ सोनी। ठीक, तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक्स के बारे में, और वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और वो किस एग्जाम पे बेस्ड होंगे। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1, वो किस एग्जाम पे बेस्ड होंगे, वो होंगे जेई पर। जेई आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हम क्यों जेई क्या है। ठीक है, तो इस पर बात करना कोई औचित्य नहीं बनता। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, वो है लिमिट। हम लिमिट के बारे में बात करेंगे। पहली चीज, लिमिट हम क्यों फाइंड करते हैं। ठीक, लिमिट हम क्यों फाइंड करते हैं, वाई। सेकेंड थिंग, किसकी, है ना, लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट हम फाइंड करेंगे। इसके अलावा आपने जैसे एक रूल पढ़ा होगा, लॉपिटल रूल। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक पे बेस्ड करने वाले हैं। ना सिर्फ लॉपिटल, बल्कि और भी बहुत सारे जो रूल्स होते हैं। और एक सीक्रेट बात बताता हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स भी हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा, देखना। ठीक है, तो लॉपिटल रूल भी होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ये लिमिट्स है। अच्छा, लिमिट किस चीज की होती है, पहली चीज मेरी तुम्हारी नहीं, लिमिट होती है फंक्शंस की। किसकी, फंक्शंस की। तो इन सब का जो बेस है वो क्या है, फंक्शन से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है, फंक्शन से निकल के आया है। खैर, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे करेंगे आगे देखते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को कवर अप करने के लिए हमें लगभग 12 to 13 आवर्स का टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, पहला पॉइंट हमने कौन सा पढ़ा, पहला हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है लिमिट। एंड द सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूटी। अच्छा, ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट है। जिसका लिमिट अच्छा है उसका कंटिन्यूटी शानदार होगा, इसका कंटिन्यूटी शानदार, उसका डिफरेंशियबिलिटी और भी धुआंधार होगा। ठीक है, अच्छा कंटिन्यूटी, अब कंटिन्यूटी के बारे में क्या देखते हैं। जैसे लिमिट, अच्छा देखो, मैं कर्व के बारे में कर्व से आपको बताता हूँ कंटिन्यूटी और लिमिट के बारे में। देखो, लिमिट क्या होगा अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखो, कंटिन्यूटी, जैसे सपोज मैं एक कर्व के बारे में बात करता हूँ। कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, सपोज इसका कर्व कुछ इस तरह का चल रहा है, तो क्या ये किसी पॉइंट की बात करता हूँ, सपोज कोई पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट पर क्या इस कर्व में कोई ब्रेकेज तो नहीं है। क्या ये कर्व लगातार बढ़ रहा है, क्या कहीं, ना सिर्फ ए पर, क्या कहीं पर इस पे भी कोई कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है। ये सभी चीजें निकालना, कैलकुलेट करना, ये सभी हम लोग कहाँ से सीखते हैं, इस कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और कर्व किसका होगा, फंक्शंस का, ऑब्वियसली बात है। तो ये भी कहाँ से फंक्शन, मतलब ये सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेट चलेंगे, देखना भी। और इस टॉपिक को कवर अप करने में हमें जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है 14 to 15 आवर्स का टाइम हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया। अब देखना डिफरेंशियबिलिटी में क्या पढ़ेंगे हम लोग। जस्ट सपोज कर्व है, कंटिन्यूटी में क्या है कि कर्व कंटिन्यूस चल रहा है ना, कहीं टूट तो नहीं रहा। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी में क्या सीखेंगे कि कहीं कर्व में शार्पनेस है या नहीं है। ये चीजें, मतलब हम देखो कर्व की बारीकियां पता लगाते हैं इन तीनों टॉपिक्स को मिला के। और कर्व किसका, फंक्शन का, मतलब ये तीनों टॉपिक्स फंक्शन से निकल कर आए। ठीक है, तो कहीं शार्पनेस है, कहीं शार्पनेस नहीं है, कर्व कैसा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, कॉन्केविटी दिखा रहा है, कॉन्वेक्सिटी दिखा रहा है, ये सभी चीजें डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज डिफरेंशियबिलिटी। सुनने में बड़ा इंटरेस्टेड है, तो सोचो जिसे हम पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, बहुत शानदार लगेगा। तो जो टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, अब देखो, हम लोग डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे कि किस कर्व का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। अब जब कर्व का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है तो उसके बाद ये भी तो आना चाहिए ना कि डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे सरकार, है ना, ये भी तो बात होनी चाहिए। तो वही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर डी या फोर्थ कुछ भी कह लो, और चैप्टर का नाम होगा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके बारे में हमने बताया नहीं कि डिफरेंशियबिलिटी में हमें लगभग 9 से 10 घंटे का समय लगने वाला है, ज़्यादा नहीं, आराम से, बहुत हल्का टॉपिक है पर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हमें 9 से 10 घंटे का समय लगेगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन के अलग अलग मेथड्स हम लोग सीखेंगे कि हम कहाँ लॉगरिथम का यूज़ करना है, कहाँ हमें u इंटू वी का यूज़ करना है, और कहाँ हमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स के बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे लगती हैं। आपको बताता हूँ, अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन उठा के करते हो ना, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, और वहाँ हमें इतना समय नहीं मिलता। तो वही वही वही
उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग इतनी शानदार ट्रिक्स भी देखेंगे ना इसमें कि मजा आ जाएगा आपको। देखना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब ये सब जब लाइन से चलता रहेगा फंक्शन फंक्शन फंक्शन, तो पढ़ते पढ़ते एक और चीज़ आती है जो कि बहुत ज़रूरी होती है, और ये है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्या? ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं, है ना? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, ट्राई का मतलब 3, है ना? गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, मतलब 3 साइड्स का मेजर। 3 साइड्स का मेजर मीन्स ट्राइंगल की बात की जाती है, ट्राइंगल की बात की जाती है इसमें, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जिसके भी खराब हो ना, एक बार ये लेक्चर देख लेना, आपको आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा हल्का फुल्का, बस आपको ज़्यादा ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइंड पर। इतना आसान, इतने अच्छे से हम लोग इसे देखने वाले हैं, ठीक है? और इसमें हम लोग लगभग समय लेंगे, वो लेंगे 24 to 25 आवर्स, ठीक? इसके बाद अब सबको जितना फंक्शन 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 कंटिन्यू डिफरेंशिएट ट्रिग्नोमेट्री ये सब करते 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 दिमाग पक जाए, इसीलिए अब कुछ अलग हटके तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। अच्छा, ये था हमारे पास डी, ये था हमारे पास ई, तो अगला टॉपिक जो हम लोग लेंगे वो लेंगे एफ, दैट इज वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर, वेक्टर मीन्स डायरेक्शन, है ना? एक यूनिट जो डायरेक्शन को भी बता दे। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये 9th 10th में डेफिनेशन देख ली होगी, 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, वही 12th में मैथ में जो ओरिजिनल वेक्टर आप सीखेंगे ना वो यहाँ सीखेंगे। मतलब अगर यहाँ आपने पढ़ लिया तो मज़ा आ जाएगा। और ये वेक्टर ना सिर्फ वेक्टर में ही काम आता है, इसके खुद का तो है ही है, लेकिन साथ में 3D में काम आता है, ये स्ट्रेट लाइन में काम आता है, मतलब जितनी ज्योमेट्रिक टाइप होती है ना उन सब में ये काम आता है, ठीक है? तो वेक्टर बड़े काम का टॉपिक है, वेक्टर को छोड़ना मत। और ये इसमें हमें 20 to 22 आवर्स लगने वाले हैं। उसके बाद एक आखिरी टॉपिक जो हम लोग लेंगे, आखिरी टॉपिक है, हाँ लास्ट टॉपिक है, एफ के बाद तो हमारे पास जी नंबर का टॉपिक आएगा, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही हल्का टॉपिक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हमें इसमें फिक्स एक्यूरेट 10 आवर्स का समय लग जाएगा, और हम लोग इसे इतना आसानी से करेंगे, देखना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब चीज़ों को काउंट करना, चीज़ों को काउंट करना, लेकिन काउंटिंग का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कैसे जानेंगे वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें सिखाता है, ठीक है? इसके बाद अच्छा, अब जाने से पहले मैं आपको एक लिमिट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं। मैं आपको लिमिट्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लिमिट क्या करेगा? लिमिट, लिमिट पहली चीज़ तो लिमिट हम फाइंड क्यों करते हैं, ठीक है भाई? पहला दिमाग में तो ये आना चाहिए कि व्हाट इज लिमिट, कि लिमिट है क्या, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आए इससे पहले मैं सेकंड क्वेश्चन पर चलता हूँ। लिमिट ऑफ व्हाट? किस चीज़ की लिमिट? मेरी या तुम्हारी? बोलते हैं ना लिमिट मेरे, बी इन योर लिमिट, वो लिमिट नहीं, लिमिट ये है, वैसे वो बोलना भी नहीं चाहिए। लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज़ की लिमिट? तो आप आंसर दोगे फंक्शन की। लिमिट होती क्या है? तो लिमिट एक ऐसी वैल्यू होती है जहाँ पर नॉर्मली अगर फंक्शन देखा जाए नॉट डिफाइन हो जाता है। जैसे जैसे देखना, एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, एग्जांपल के तौर पे आप अच्छे से समझ पाओ ज़्यादा बेहतर है। देखो, जैसे सपोज मैंने कहा कि x² - 4 अपॉन x - 2, और दूसरा लिया मैंने y = x+2। मैं दोनों के कर्व की बात करता हूँ। आप जब इसका कर्व बनाएंगे ना तो इसका कर्व देखो कुछ इस तरह का निकल जाएगा, है ना? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कुछ इस तरह का कर्व निकल जाएगा। और जहाँ इस वाले के बनाओगे तो इसका भी कर्व ऐसे ही निकलेगा, लेकिन देखो यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में x - 2 है, मतलब अगर जब भी मैंने x की जगह 2 रखा नीचे 0 पहुंच जाएगा, और 0 बनते ही कहाँ पहुंच जाएगा? ये इन्फिनिटी पे। तो मतलब 0 पर ये मतलब ये 2 पर डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करें, लगा देंगे, होल लगा देंगे, यानी कि 2 पर एक होल लग जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों सेम ही है कर्व, और दिखने में भी सेम दिख रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा है कि इसमें ये 2 पर डिफाइन है और ये 2 पर डिफाइन नहीं। ये वैल्यू, अब आप कहोगे सर हम तो इवेल्युएट कर, नहीं 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 नहीं, इवेल्युएट करके तो कुछ भी हो सकता है भाई। आप सोचो, मैंने लिखा y = इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, हाँ, सपोज मैंने लिखा y = x² अपॉन x, तो आप इसे x ऐसे नहीं कह सकते। पता है क्यों? हम इसे ऑटोमेटिकली जब हम ये कट करते हैं ना तो ऑटोमेटिक ये मान के चलते हैं कि ये फंक्शन, हम जीरो की बात करते हैं, जीरो की, समझ रहे हैं? जीरो,
अब देखो ये जैसे मैंने 0 रखा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिक उस पॉइंट को सेपरेट करते हुए फिर काट के चलते हैं कि फंक्शन के डोमेन में 0 नहीं है। तो सेम काम ये हम यहाँ भी करते हैं। हम जब नॉर्मली ऐसे डायरेक्टली काट कर देते ना इवेल्युएट करके कि भाई y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो जब मैं इसे इवेल्युएट करूंगा कैसे, एक्स माइनस 2 यहाँ लिखूंगा, एक्स प्लस 2 यहाँ और अपॉन में एक्स माइनस 2। तो जब मैं इसे कट करूंगा तो ऑटोमेटिक मान के चलूंगा कि फंक्शन के डोमेन में 2 नहीं है, तभी तो डिफाइन हो रहा है, तभी तो कट हो रहा है। अगर सपोज डिफाइन ही नहीं है तो फिर कट कैसे हो जाएगा, डिफाइन है तभी तो कट है। तो डिफाइन कब नहीं होगा, जब 2 पर है, ठीक है। तो अब लिमिट क्या कहेगा हमसे, देखो लिमिट कहेगा कि आप एक काम करो, आप 2 पर ही वैल्यू निकाल के बताओ इसकी। तो आप बोलोगे सर कैसे निकाल देंगे, तब हम इवेल्युएट करते हैं। और इवेल्युएट कैसे करते हैं, देखो इस कर्व को कैसे बनाया था हमने, इस तरह का, एक सेकेंड, इस तरह का कर्व बनाया था जो कि 2 पर डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। मतलब वो पॉइंट है ना, जैसे 2 है तो मैं लिखूंगा 2 प्लस एच। एच क्या है, छोटे से छोटा वो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 2 के जस्ट बाद वाला, है ना। अब जैसे अगर इस 2 से जस्ट पहले की बात करूँ तो 2 माइनस है, 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट पहले वाला कोई सा भी हो सकता है भाई, इतना पॉइंट टू पॉइंट थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, बस 2 के जस्ट पहला। तो 2 पर ही तो डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह तो डिफाइन होगा ना ये। तो बस हम क्या करेंगे, एलएचएल निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं और देखते हैं कि अगर ये जो ब्रेकेज आ रहा है क्या ये नियर टू इग्नोरेबल है, क्या इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसे इग्नोर कर सकते हैं तब तो हमारा काम हो जाता है, हम लिमिट निकाल लेते हैं। अब सपोज मैं इग्नोर ही नहीं कर पा रहा, एक कर्व चला यहाँ तक, अगला चला यहाँ तक, तो ये जो बीच में गैप आया है क्या ये जंप कर सकते हैं हम इसमें, क्या ये इग्नोरेबल है। तो आप कहोगे नहीं है बिल्कुल सर, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अब सोचो एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट इग्नोरेबल होगा तो हम लोग जंप करके निकल सकते हैं और अब कह देते हैं कि यार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट यहाँ हम क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं भाई, एलएचएल आरएचएल दोनों अलग अलग हो गए ना, कितना गैप आ गया दोनों में, क्या डिफरेंस, क्या जंप करके क्या इग्नोर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता सर, है ना। आप चलते 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 आप एक, जैसे आप यहाँ पर आप चले जा रहे हो और चलते 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 एक छोटा सा गड्ढा आया और आप निकल गए तो इग्नोरेबल है। बट सपोज यहाँ पर एक बड़ा सा नाला आ जाए, बड़ी सी नहर आ जाए, अब ये इग्नोरेबल थोड़ी है। अब तो या तो पट्टे से पुल से जाना पड़ेगा या कूद के जाना पड़ेगा, कोई कूद सके तो, है ना। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो बस वही वाली बात है, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करेगी, जहाँ इग्नोरेबल होता है, बट वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ इग्नोरेबल नहीं होता है। तो ठीक है, इसी तरह से हम लोग हमारी स्टडीज़ को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।